गरुड़ पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु और गरुड़ देव के बीच हुए संवाद का वर्णन है। ये पुराण मुख्य रूप से जीवन, मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं, कर्मों के फल, नरकों की यातनाओं, पुनर्जन्म और मोक्ष के मार्ग पर केंद्रित है। गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में मुख्य रूप से मृत्यु और उसके बाद जीवात्मा की यात्रा का विस्तृत और भयावह वर्णन किया गया है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। मृत्यु के क्षण का वर्णन। अंतिम समय की पीड़ा। बताया गया है कि मृत्यु के समय प्राणी को अत्यधिक पीड़ा होती है, जो सैकड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने के समान होती है। प्राणों का निकलना। पापी मनुष्यों के प्राण गुदा मार्ग से और पुण्यशाली व्यक्तियों के प्राण मुख से निकलते हैं। दिव्य दृष्टि। अंतिम क्षणों में प्राणी को एक व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वो लोक और परलोक को एक साथ देखता है। यमदूतों का आगमन और यमलोक यात्रा। यमदूतों का स्वरूप। मृत्यु के समय यमदूत आते हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत भयानक होता है। वे क्रोध से लाल आंखों वाले, बड़े दांतों वाले, ऊपर उठे केश वाले और काले रंग के होते हैं, जो पाश और दंड धारण किए होते हैं। बंधु बांधवों का रुदन। प्राणी अपने बंधु बांधवों के रुदन को सुनता है, लेकिन यमदूतों की यातना के कारण कुछ बोल नहीं पाता। यम मार्ग की कठिनाइयां। यमदूत जीवात्मा को बलपूर्वक यम मार्ग पर ले जाते हैं। यह मार्ग अत्यंत कठिन, गर्म रेत से भरा, बिना विश्राम और जल के होता है। पापी जीव कोड़ों से पीटे जाते हुए, गिरते मूर्छित होते हुए इस मार्ग पर चलता है। मार्ग में कुत्ते उसे काटते हैं और उसे अपने पापों का स्मरण होता रहता है। नरक की यातनाओं का भय। यमदूत जीवात्मा को नरकों की भयानक यातनाओं के बारे में बताते हैं और उसे यमलोक में ले जाने की धमकी देते हैं। मृत्यु के बाद नए शरीर का निर्माण। पिंडदान का महत्व। इस अध्याय में बताया गया है कि मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद पिंडदान का क्या महत्व है। पिंडदान के माध्यम से ही आत्मा को यमलोक की यात्रा के लिए एक सूक्ष्म शरीर, 1 हाथ लंबा प्राप्त होता है। पिंडों से शरीर के अंगों का निर्माण। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे और तीसरे दिन के पिंड से हृदय का निर्माण होता है, जिससे आत्मा अपनी आगे की यात्रा कर पाती है और शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगती है। कर्मों का फल और नरक। पापियों की गति। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान नहीं रखते और मोह माया में लिप्त रहते हैं, वे अपवित्र होकर नरक लोक में जाते हैं। कर्मों का नाश। गरुड़ पुराण बताता है कि सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्मों का फल नष्ट नहीं होता। जब तक पापी जीव यातनाएं भोग नहीं लेता, तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। यह अध्याय मूल रूप से मृत्यु के भयावह परिणामों और कर्मों के अटल विधान को दर्शाता है, जिससे मनुष्य को पापों से दूर रहने और धर्म का आचरण करने की प्रेरणा मिलती है। क्या आप गरुड़ पुराण के किसी और अध्याय के बारे में जानना चाहेंगे?